आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल न होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक व्यवहार लगातार अस्थिर और अनिश्चित रहा है। सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि राहुल गांधी सिक्का उछालकर फैसला करते हैं और फिर मैदान छोड़ देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के मुद्दों पर विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और रचनात्मक भूमिका निभाए, लेकिन राहुल गांधी का रवैया इसके उलट दिखाई देता है। उनके अनुसार अगर राहुल गांधी स्पष्ट और जिम्मेदार तरीके से अपनी भूमिका निभाएं तो इससे देश को फायदा हो सकता है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के विकास कार्यों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली के रूप में जाना जाता है और सरकार इसे और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सूद ने बताया कि 18 मार्च को दिल्ली को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला, जो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का संकेत है। उन्होंने कहा कि राजधानी के एंट्री पॉइंट्स को बेहतर बनाने और लैंडस्केप को सुंदर बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने लोधी गार्डन के विकास का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि विजिटर यहां से खुश होकर जाएं। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। इस बयान को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म डेवलपमेंट के संदर्भ में देखा जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ऑल पार्टी मीटिंग और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शाहदेव ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और कई बार तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम केवल एक ड्रामा जैसा लगता है, जहां असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश को दूसरे मुद्दों पर बोलने से पहले अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनके इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने ओडिशा में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जाजपुर जिले में इस परियोजना के लिए MOU साइन किया गया था, लेकिन इस पर तेजी से काम नहीं हो रहा है। पात्रा ने कहा कि जब देश किसी संकट का सामना करता है तो ऊर्जा सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का होना जरूरी है। उन्होंने ओडिशा सरकार से इस परियोजना पर तेजी से काम करने की अपील की और कहा कि इससे भविष्य में देश को फायदा होगा। उनके इस बयान को ऊर्जा सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में गुंडागर्दी का राज चल रहा है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि जब भी TMC सरकार के खिलाफ आवाज उठती है तो वो ध्यान भटकाने के लिए क्षेत्रीय और धार्मिक मुद्दों को उभारती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का माहौल प्रभावित होता है और जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के कामकाज को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर छुट्टी होने के बावजूद विधानसभा का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ त्योहारों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कानून बनाने और बिल पास करने की प्रक्रिया जारी है। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक कामकाज बिना रुके चलता रहे और जनता से जुड़े फैसले समय पर लिए जाएं। इस बयान को प्रशासनिक सक्रियता और कार्यप्रणाली के संदर्भ में देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद राज्य में कई विकास कार्य देखे हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी में सुविधाओं का विकास। तिवारी ने कहा कि सरकार को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने चाहिए और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उनके इस बयान से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि केवल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना ही समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल और यूरिया की कमी।
उन्होंने कहा कि ये समस्याएं सीधे आम लोगों को प्रभावित करती हैं और सरकार को इन पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उनके इस बयान से सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने नकली FMGE सर्टिफिकेट मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस नाम पर बेगुनाह लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कार्रवाई कई बार संविधान के अनुसार नहीं होती दिखती। उनके इस बयान से कानून और कार्रवाई के तरीके पर नई बहस शुरू हो गई है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।